नमस्कार मित्रों, इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विद्यानंद कुमार, सहायक प्राध्यापक, नारायण महाविद्यालय, भूगोल विभाग, गुड़िया कोठी सिवान। आज मैं आपके लिए बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 1 का यूनिट 5 से एक टॉपिक सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, महासागरीय जल में लवणता से ही एक टॉपिक उठाया हूँ। इससे पूर्व भी मैं इस टॉपिक में से कुछ बिंदु पर चर्चा किया था, जिसमें मैं चर्चा किया था कि लवणता क्या है और लवणता को नियंत्रित करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इस पर मैं चर्चा किया था। जो आज इसमें बचा हुआ भाग है वह है महासागरीय लवणता के वितरण का उल्लेख करें। इस तरह से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि महासागरीय जल में जो लवणता है उसका वितरण किस प्रकार से किया गया है या उसको किस रूप में वितरित करके अध्ययन किया जाता है। तो इस पर आज मैं चर्चा करूंगा। लवणता क्या है यह आप भलीभांति पहले ही जान चुके हैं कि प्रति 1000 महासागरीय जल में, प्रति 1000 ग्राम महासागरीय जल में कुल मिलने वाले लवणों की मात्रा को लवणता कहा गया था। उसमें आपको बताया गया था कि 1000 ग्राम जल में कितने घुलनशील पदार्थ किस मात्रा में रहते हैं, वही उसका जो है लवणता होता है। अब है यहाँ पर कि लवणता का वितरण की बात करते हैं। तो आप जैसा कि जानते हो, महासागरों की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 है, परंतु प्रत्येक महासागर, सागर, झील आदि में लवण की मात्रा में अंतर मिलता है। लवणता में अंतर क्षैतिज तथा लंबवत दोनों रूपों में होता है। इसी तरह से बंद, अंशतः बंद एवं खुले सागरों में भी लवणता में अंतर मिलता है। इस आधार पर सागरीय लवणता के वितरण का अध्ययन 2 रूपों में किया जा सकता है। पहला क्षैतिज वितरण तथा दूसरा लंबवत वितरण। तो क्षैतिज वितरण के अंतर्गत जब हम अध्ययन करेंगे तो इसमें महासागरों में लवणता का वितरण भी जो है वह अलग अलग महासागरों में या एक ही महासागरों में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग जो है वह मात्रा देखने को मिलती है। तो उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता जो है वह 34 ग्राम प्रति 1000 है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 है। सभी महासागरों की सम्मिलित रूप से औसत लवणता 34.75 ग्राम प्रति 1000 है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक तापमान के बावजूद तुलनात्मक रूप से कम लवणता 34 से 35 ग्राम प्रति 1000 पाई जाती है। इसके कारण हैं विषुवत वृत्त के समीप भारी वर्षा, दूसरा है उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, तीसरा है मेघाच्छन्न आकाश और चौथा है डोल्ड्रम की शांत वायु। महासागरों में सर्वाधिक लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच मिलती है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है एवं वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। इस क्षेत्र में महासागरीय जल की लवणता 36 ग्राम प्रति 1000 है।
अब है 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य लवणता की मात्रा घटती है। यहाँ लवणता की मात्रा 31 से 33 ग्राम प्रति हजार के बीच मिलती है। इसका मुख्य कारण है कि इस क्षेत्र में तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है। महासागरों में न्यूनतम लवणता 60 डिग्री अक्षांश से उत्तर एवं दक्षिण के क्षेत्रों, ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय क्षेत्रों में मिलती है। इसका कारण है कि इन क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने से स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। दूसरा है वाष्पीकरण कम होता है। तो ये आपने देखा। अब थोड़ा सा यदि अक्षांशीय आंकड़ों पर ध्यान दें कि किस तरह से जो है लवणता का वितरण देखा जाता है प्रादेशिक तौर पर, तो इसको हम कह सकते हैं कि 70 डिग्री से 50 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में 30 से 31 ग्राम प्रति हजार, 50 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 33 से 34 ग्राम प्रति हजार, 40 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में 35 से 36 ग्राम प्रति हजार, 15 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 34.5 से 35 ग्राम प्रति हजार, 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में 35 से 36 ग्राम प्रति हजार, 30 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में 34 से 35 ग्राम प्रति हजार, 50 से 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में 33 से 34 ग्राम प्रति हजार लवणता मिलती है। तो ये हो गया अक्षांशीय, किस प्रकार से अक्षांश का जो क्षेत्र है इन अक्षांशों के बीच में किस तरह से प्रादेशिक अंतर लवणता में देखने को मिलता है। अब है कि आंशिक रूप से घिरे एवं बंद सागरों में लवणता का वितरण। यदि यहाँ देखें तो आंशिक रूप से घिरे हुए एवं बंद सागरों में लवणता के वितरण पर अक्षांश का प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता सागरों एवं झीलों में देखने को मिलती है, जैसे वान झील, ये तुर्की का वान झील है। यहाँ पर 330 ग्राम प्रति हजार जो है वो लवणता है, अर्थात 1000 जो है इस झील के 1000 ग्राम झील के पानी में 330 ग्राम जो है वह नमक की मात्रा होती है। उसी तरह से मृत सागर का जो है वह है 240 ग्राम प्रति हजार। तीसरा है ग्रेट साल्ट लेक, संयुक्त राज्य अमेरिका का, इसमें 220 ग्राम प्रति हजार लवणता रहता है। इन सागरों एवं झीलों में अत्यधिक लवणता के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला है जल निकासी का अभाव, दूसरा है तीव्र वाष्पीकरण और तीसरा है स्वच्छ जल की आपूर्ति न होना। आंशिक रूप से घिरे हुए सागरों को लवणता की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अधिक लवणता, इसके अंतर्गत उन सागरों को रखा जा सकता है जहां लवणता की मात्रा 35 से अधिक होती है, जैसे लाल सागर। तो यहाँ पर जो मात्रा है वह है 37 से 41 ग्राम प्रति हजार। भूमध्य सागर 37 से 39, फारस की खाड़ी 37 से 38, कैरेबियन सागर 35 से 36, बास जलडमरूमध्य 35 से 35.5, कैलिफोर्निया की खाड़ी 35 से 35.5। तो ये अधिक लवणता वाले क्षेत्र थे। अब आइए मध्यम लवणता वाले क्षेत्र। इस वर्ग में उन सागरों को रखा जाता है जहां लवणता की मात्रा 20 से 35 ग्राम प्रति हजार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो आर्कटिक सागर में 20 से 35 ग्राम प्रति हजार रहता है, बेरिंग सागर में 28 से 33, ओखोटस्क सागर में 30 से 32, जापान सागर में 30 से 34, चीन सागर में 25 से 35, अंडमान सागर में 30 से 32, उत्तर सागर में 31 से 35। अब है न्यून लवणता। अब अभी तक आपने जाना अधिक लवणता, मध्यम लवणता, अब जानिए न्यून लवणता। इसके अंतर्गत उन सागरों को रखा जाता है जिनमें लवणता की मात्रा 20 ग्राम प्रति हजार से भी कम है। जैसे कुछ उदाहरण, बाल्टिक सागर में लवणता 3 से 15 ग्राम प्रति हजार रहता है,
हडसन की खाड़ी में 3 से 15 ग्राम प्रति हजार, काला सागर में 15 से 18 ग्राम प्रति हजार। तो मित्रों, यहाँ जो मैं आपको बताया, यह लवणता का जो है वह क्षैतिज वितरण था, और साथ साथ प्रादेशिक वितरण भी आपको साथ साथ में बताया। अब है लंबवत वितरण। पहला था क्षैतिज वितरण, अब दूसरा मैं बता रहा हूँ लंबवत वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो महासागरों में लवणता के लंबवत वितरण में काफ़ी अनियमितता देखने को मिलती है। कहीं पर लवणता गहराई के साथ घटती जाती है तो कहीं बढ़ जाती है। फिर भी सामान्यतः अधिकांश क्षेत्रों में गहराई बढ़ने पर लवणता की मात्रा बढ़ती है। उच्च अक्षांशों में गहराई बढ़ने पर लवणता बढ़ती है। मध्य अक्षांशों में लवणता 200 फेदम की गहराई तक बढ़ती है। इसके बाद गहराई के साथ घटने लगती है। विषुवतीय क्षेत्र में वर्षा के कारण सतह के जल की लवणता कम होती है। सतह के ठीक नीचे लवणता अधिकतम होती है एवं उसके पश्चात गहराई के साथ लवणता घटती जाती है। इसका कारण होता है कि ध्रुवीय प्रदेश के जल का विषुवतीय क्षेत्रों की ओर आधा आधा प्रवाह चलता रहता है, और इस तरह से लवणता में जो है लंबवत रूप में भी आप देखेंगे तो एक रूपता नहीं है, इसमें भी जो है असमानता देखने को मिलती है। तो आज आपने जाना कि लवणता का जो वितरण है वह क्षैतिज या प्रादेशिक स्तर पर या अक्षांशीय स्तर पर किस प्रकार से भिन्न है, और इसमें मैं बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण आपको जानकारी दी। यह जो जानकारी इसमें जो मैं दिया आपको, यह बहुत सारी जानकारी न केवल आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके स्नातक जो प्रथम खंड का परीक्षा होगा उसके ही दृष्टिकोण से नहीं, यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का इसमें हल आपको मैं दिया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप भली भांति समझ भी गए होंगे और इस ऑनलाइन क्लास से आप लाभान्वित भी होंगे। और मिलता हूँ फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वाध्याय करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए, और इस जानकारी को अपने मित्रों में भी शेयर करते रहिए और स्वाध्याय करते रहिए। धन्यवाद।